क्लास 12 के प्यारे बच्चों, अब हम जो है इस चैप्टर के अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। जो हम चैप्टर बीते कल शुरू किए थे, द रट ट्रैप, उसका अगला पैराग्राफ है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। कह रहा है कि द वर्ल्ड, ये जो संसार है, हैड ऑफ कोर्स मीन्स सचमुच में, हैड नेवर बीन मीन्स कभी भी नहीं रहा था, वेरी काइंड मीन्स बहुत ही दयालु, टू हिम मीन्स क्या, उसके प्रति, अर्थात यह संसार उसके लिए वास्तव में कभी भी दयालु नहीं रहा था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, सो इसीलिए इट गेव हिम, यह उसे देता था। अनवांटेड जॉय मीन्स क्या, एक बहुत ही अनिच्छित जो आनंद है उसे यह संसार देता था। टू थिंक मीन्स क्या, सोचने में, इल मीन्स क्या, बुरा, अर्थात इसीलिए इस संसार के बारे में उसे, अनवांटेड का मतलब होता है स्ट्रेंज, यानी कि अजीब सा सुख मिलता था। टू थिंक मीन्स क्या, ऐसा सोच करके, इल मीन्स क्या, बुरा, ऑफ इट मीन्स क्या, इस संसार के बारे में, इन दिस वे मीन्स क्या, इस तरीके से। इसीलिए इस संसार के बारे में उसे इस तरीके से सोच करके बहुत ही क्या है, बहुत ही अजीब सा सुख प्राप्त होता था, क्योंकि संसार जो है उसके प्रति कभी भी दयालु नहीं रहा था। आगे बता रहा है, इट बीकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी डियरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bed। कह रहा है कि it became, इसीलिए यह हो गया या यह बन गया था, a cherished pastime, एक बहुत ही पास्ट टाइम का मतलब मनोरंजन, और चेरिस्ट का मतलब क्या, चेरिस्ट का मतलब क्या, इच्छित। क्या होता है, इच्छित, यानी कि यहाँ पे चेरिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की यादगारी बसा लेना, लेकिन यहाँ पे किससे है, इच्छित से मतलब है। इसलिए यह बहुत ही उसका एक इच्छित मनोरंजन बन गया था। ड्यूरिंग मेनी डेरी प्लॉडिंग्स, अनेक नीरस यात्राओं के दरमियान, डेरी का मतलब क्या, नीरस या थकान से भरे हुए, प्लॉडिंग्स का मतलब क्या, यात्राओं के दरमियान। इसीलिए यह जो है उसके अनेक नीरस यात्राओं के दरमियान उसका एक बहुत ही इच्छित मनोरंजन बन गया था। टू थिंक मीन्स सोचना, ऑफ पीपल मीन्स क्या, लोगों के बारे में, लोगों के बारे में ऐसा सोचना। ही न्यू मीन्स क्या, जिसको वह भली भांति क्या है, जानता था, या जिन लोगों से वो क्या था, परिचित था। ही न्यू who had let themselves be caught in the dangerous snare, who had let themselves, जो लोग अपने आप को या तो फंसाने वाले थे, in the dangerous snare, इस खतरनाक जाल में। snare मीन्स क्या होता है, जाल। जो लोग अपने आप को इस खतरनाक जाल में क्या थे, फंसाए हुए थे, अर्थात जो फंस चुके थे, बी काट, फंस चुके थे, एंड ऑफ अदर्स, और जो दूसरे लोग थे, अर्थात जो दूसरे लोग फंसे हुए नहीं थे अभी, उनके बारे में कह रहा है। एंड ऑफ अदर्स, और जो दूसरे लोग थे, हु वर स्टिल, जो अभी भी इस चारे के इर्द गिर्द क्या है, चक्कर लगा रहे थे, अर्थात फंसने ही वाले थे। इसलिए इस संसार के बारे में ऐसा सोच करके वह उसका एक क्या बन गया था, इच्छित मनोरंजन बन गया था। किसका, उस वांडरर का, वैगाबॉन्ड का, ट्रैम्प का। आगे बता रहा है, वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, ही caught sight of a little grey cottage by the roadside। कह रहा है कि वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम को, या एक अंधेरी शाम को, एज ही वॉज ट्रेडिंग अलॉन्ग द रोड, जैसे कि वो सड़क पर थकावट के कारण धीरे धीरे चल रहा था। ट्रेडिंग अलॉन्ग द रोड का मतलब क्या, थकान होने की वजह से धीरे धीरे चलना। एक शाम के समय
वह अत्यधिक थकान हो जाने की वजह से सड़क पे धीरे धीरे चल ही रहा था, तभी ही काट साइट, उसे दिखाई दिया ए लिटिल ग्रे कॉटेज, एक छोटा सा पुराना एक कुटिया उसे दिखाई दिया। समझ रहे हैं? उसे दिखाई दिया कहाँ? बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे। सड़क के किनारे उसे एक छोटा सा क्या है? कुटिया दिखाई दिया। और क्या बोल रहा है? एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। और ऐसे में बता रहा है ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने उस कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया, टू आस्क मीन्स पूछने के लिए, शेल्टर फॉर द नाइट क्या? पूरे रात भर के शरण के लिए, आश्रय के लिए उसने उस कुटिया के दरवाजे को क्या है? खटखटाया। समझ रहे हैं? नार वाज ही रिफ्यूज्ड, और जैसे ही उसने उस कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया तो नार वाज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना नहीं किया गया, अर्थात उसे आश्रय देने से मना नहीं किया गया। समझ रहे हैं? इंस्टीड ऑफ द सावर फेसेस विच ऑर्डिनरी मीट हिम द ओनर। कह रहा है कि इंस्टीड ऑफ सावर फेसेस, जो आम तौर पे इंस्टीड ऑफ द सावर फेसेस, क्योंकि इसके पहले जिन जिन घरों का वो दरवाज़ा खटखटाया करता था उस घर में उसे आश्रय देने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। उसके हुलिया को देख करके, उसके रूप रंग को देख करके, क्योंकि वो फटे पुराने कपड़े क्या था पहना हुआ, अपने साथ क्या चूहेदानी ले करके इधर उधर घूम करके क्या है अपने उन वस्तुओं को बेचा करता था। तो स्पष्ट है कि उस ट्रैम्प का जो हुलिया रहा होगा काफ़ी क्या रहा होगा? काफ़ी भयावह रहा होगा, या काफ़ी मिजरेबल रहा होगा, दयनीय रहा होगा। तो इसीलिए बोल रहा है इंस्टीड ऑफ द सावर फेसेस विच ऑर्डिनरली मीट हिम। ऑर्डिनरी मीन्स क्या? आम तौर पे। समझ रहे हैं? आम तौर पर जो मिलने वाले जो सावर फेसेस, जो दुखद चेहरे होते थे, आम तौर पर मिलने वाले, यानी आम तौर पे उसको मिलने वाले जो दुखद चेहरे होते थे, उसके बजाय, इंस्टीड ऑफ, उसके बजाय द ओनर, जो इस कुटिया का जो मालिक था, ओनर का मतलब क्या? उस कुटिया का मालिक, उस कुटिया का जो क्या था? मालिक था। समझ रहे हैं? उस कुटिया का जो मालिक था, हु वाज एन ओल्ड मैन, जो खुद एक क्या था? बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा व्यक्ति था, विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन, बगैर पत्नी और बच्चे का, वाज हैप्पी, वह खुश था, टू गेट समवन, किसी आदमी को पा करके, टू टॉक मीन्स क्या? बातचीत करने के लिए, टू हिज लोनलीनेस, उसके अकेलेपन में। समझ रहे हैं? एक आदमी को वो क्या है? पा करके खुश था। इमीडिएटली, और तुरंत जैसे ही वह आदमी उस स्ट्रेंजर को, ट्रैम्प को, वैगाबॉन्ड को देखा, वैसे ही इमीडिएटली तुरंत ही पुट द पोरिज पॉट, उसने जो है अपने दलिया वाले बर्तन को आग पे चढ़ा दिया, आग पे रख दिया, एंड गेव हिम सपर, और उसे रात्रि का भोजन दिया, अर्थात उसे रात्रि का भोजन क्या है? उपलब्ध कराया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप। कह रहा है कि पहले तो उसे रात्रि का भोजन कराया, देन ही कार्व्ड ऑफ, फिर उसने काट करके निकाला, सच ए बिग स्लाइस, इतना बड़ा फाँक या इतना बड़ा टुकड़ा, फ्रॉम हिज टोबैको रोल, अपने उस तंबाकू के बंडल से, फिर उसने अपने उस तंबाकू के बंडल से उतना बड़ा जो उस तंबाकू का टुकड़ा था, एक फाक था, उसको काट करके निकाला, दैट इट वाज इनफ, कि यह जो टुकड़ा था पर्याप्त था, बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, उन दोनों के चीलम के लिए, क्या था? वो पर्याप्त था। दोनों जो है चीलम का फूंक भी मारने वाले थे। एंड हिज ओन, और उसके खुद के लिए, अर्थात उस क्या है? कुटिया के मालिक के लिए। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और अंततः ही गॉट आउट, उसने बाहर निकाला, एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड, एक जो है ताश के पुराने गड्डी को, और अंततः उसने एक ताश के पुरानी गड्डी को बाहर निकाला, एंड प्लेड मोजलिस, और उसने मोजलिस खेल को खेला। यह एक खेल का नाम है मोजलिस, ए काइंड ऑफ ए प्लेइंग।
या ऐसे कहें ए नेम ऑफ ए काइंड ऑफ गेम, एक प्रकार के खेल का नाम है। और क्या किया, जब वो ताश की गड्डी निकाला और उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड प्लेड मोजलेस विथ हिज गेस्ट, और अपने उस अतिथि के साथ वो ताश का खेल खेला अनटिल बेड टाइम, सोने के समय तक। समझ रहा है ना, सोने के समय तक वो अपने उस अतिथि के साथ क्या खेला, ताश का वो खेल खेला, यानी कि जब तक सोने का समय नहीं हो गया। समझ रहा है ना। आगे अब हम नेक्स्ट जो है पैरे को देखेंगे। बता रहा है द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस, और आगे बता रहा है द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था, अर्थात जो उस कुटिया का क्या था, मालिक था। समझ रहे हैं ना। बता रहा है कि द ओल्ड मैन, जो वह बूढ़ा आदमी था, वॉज जस्ट एज जनरस, वह उतना ही उदार था। जनरस का मतलब क्या, उदार। वह बूढ़ा आदमी उतना ही उदार था विथ हिज कॉन्फिडेंसेस, कॉन्फिडेंसेस का मतलब क्या, हिज सेक्रेसीज, अपनी गुप्त बातों के लिए। क्या होता है, अपनी गुप्त बातों के लिए, यानी कि वह बूढ़ा आदमी उतना ही उदार था, कितना, विथ हिज कॉन्फिडेंसेस, अपनी गुप्त बातों के लिए भी, एज विथ हिज पोरीज एंड टबैको, जितना कि वह अपने दलिया और तंबाकू के लिए था। अर्थात वह बूढ़ा आदमी जितना अपने दलिया और तंबाकू के प्रति क्या था, उदार था, उतना ही उदार वह अपने गुप्त बातों के प्रति भी था। अर्थात तुरंत अपनी गुप्त बातों को भी क्या है, उसने उस स्ट्रेंजर के साथ शेयर करना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। आगे बता रहा है द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब वो अपनी सारी बातें क्या कर रहा है, शुरू कर रहा है बताना, उसके साथ शेयर करना। द गेस्ट, जो वो अतिथि था, अर्थात ट्रैम्प, वॉज इन्फॉर्म, उसे सूचित किया गया, एट वंस मीन्स क्या, तुरंत, अर्थात उसे तुरंत बताया गया, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि वह जो बूढ़ा आदमी था, जो आज उसको शेल्टर दिया हुआ है, इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अपने समृद्धि के दिनों में, अर्थात अपने संपन्नता के दिनों में, अर्थात जब वो भी क्या था, यंग था और काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जावान था। समझ रहा है ना। उसे बता रहा है कि उसे तुरंत बताया गया, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, की अपने संपन्नता के दिनों में, हिज होस्ट, जो उसका यह अतिथि करने वाला, जो उसका अतिथि सत्कार करने वाला जो ये आदमी है, अर्थात वो ओल्ड मैन है। समझ रहा है ना। होस्ट का मतलब होता है क्या, मेजबान करने वाला आदमी, आतिथ्य सत्कार करने वाला आदमी, अर्थात वो बूढ़ा आदमी। हैड बीन मीन्स रहा था, ए क्राफ्टर मीन्स क्या, एक कृषक, क्या रहा था, एक किसान रहा था। कहाँ, एट रामजो आयरन वर्क्स, यानी कि रामजो लोहे के कारखाने में। जो ज़मीन थी उसमें वह क्या रहा था, एक कृषक रहा था, किसान रहा था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और एंड हैड वर्कड, और कार्य किया करता था, ऑन द लैंड मीन्स क्या, वहाँ उस रामजो आयरन मिल में जो खाली ज़मीन थी, खाली खेत था, उसमें वो किसान का काम किया करता था, अर्थात कृषक के रूप में काम किया करता था। समझ रहे हैं। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और आज जो उसकी स्थिति है, नाउ मीन्स अब, दैट यानी नाउ दैट, लेकिन अब की बात कर रहा है। ही वॉज नो लॉन्गर, वो किसी भी कीमत पर योग्य नहीं था, टू डू मीन्स क्या, करने के लिए, डे लेबर मीन्स क्या, इस दिन में कठोर परिश्रम करने के, और इस समय में वह दिन के कठोर परिश्रम के करने के योग्य बिल्कुल भी नहीं रहा था। अर्थात अब वो क्या है, दिन में कठोर परिश्रम करने के योग्य नहीं बचा था। बिकॉज ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, मानिए कि उसके पास अब ऊर्जा नहीं थी, अब वो छोटा मोटा काम ही बस कर सकता था। समझ रहा है ना। आगे बता रहा है इट वाज हिज काउ, केवल यही उसकी एकमात्र गाय थी, विच सपोर्टेड हिम, जो उसको सहारा प्रदान करती थी। समझ रहे हैं। अर्थात उसके पास एक क्या थी, इट वाज हिज काउ, यह उसकी गाय थी, विच सपोर्टेड हिम, जो उसको सहारा देती थी। अर्थात उसका जो अर्निंग का स्रोत था, अब क्या था, अब यही था। समझ रहा है ना। आगे बता रहा है यस, हाँ, दैट बॉसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, करा कि हाँ,
दैट बॉसी, बॉसी को बोला गया है यहाँ उसकी गाय को। हाँ, उसकी जो गाय थी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वह अपने आप में क्या थी, असाधारण थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, और क्या बता रहा है, शी कुड गिव मिल्क, वो दूध दे सकती थी, फॉर द क्रीमरी, मक्खन के लिए, एवरी डे मीन्स क्या, हर रोज़, यानी कि वह हर रोज़ क्या है, वह जो गाय थी वह हर रोज़ मक्खन के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में दूध क्या है, दे सकती थी, जिससे वो मक्खन क्या है, आसानी से निकाल सके। समझ रहा है ना। एंड लास्ट मंथ, और बता रहा है एंड लास्ट मंथ, और अभी बीते हुए महीने में ही हैड रिसीव्ड, उसने प्राप्त किए थे, ऑल ऑफ 30 क्रोनर, 30 क्रोनर मुद्रा या 30 क्रोनर धन, इन पेमेंट मीन्स क्या, चुकता में, यानी कि अभी बीते महीने ही उस गाय के माध्यम से उसे 30 क्रोनर रुपए क्या है, उसको पेमेंट के रूप में क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। समझ रहा है ना। आगे बता रहा है भुगतान, पेमेंट का मतलब क्या होता है, भुगतान के रूप में क्या हुए थे, उसे प्राप्त हुए थे। आगे बता रहा है द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इन credulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills। आगे क्या बता रहा है ये आदमी, अर्थात आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हम उसे भी देखेंगे। कह रहा है क्या कि कह रहा है कि द स्ट्रेंजर, जो यह अजनबी था, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव, यानी कि जो यह अजनबी आदमी वहाँ पहुँचा हुआ था उसके घर पे, अर्थात उसके कुटिया में शरण के लिए आश्रय के लिए, तो द स्ट्रेंजर, वह जो अजनबी था, मस्ट हैव सीम्ड, उसे अवश्य ही प्रतीत हुआ होगा, इन अक्रेडुलिस, मतलब क्या, बहुत ही अजीब लगा होगा यह बात सुन करके। अर्थात उस बूढ़े आदमी के कहने का मतलब ये कि जो वह अजनबी व्यक्ति वहाँ पहुँचा हुआ था, मस्ट हैव सीम, वह अवश्य ही उसे प्रतीत हुआ होगा, इन क्रेडुलस, इस ओल्ड मैन के द्वारा बताई गई सारी बातें उसे बहुत ही अजीब लगा होगा, अर्थात उसके बातों पे उसे विश्वास करना बहुत ही क्या है, मुश्किल लगा होगा, कठिन लगा होगा, अर्थात आसानी से वह उसकी बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा होगा। इसी क्रम में फॉर द ओल्ड मैन, उसको विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ जो मैं बातें कह रहा हूँ वो सही है। समझ रहे हैं, कह रहा है कि फॉर द ओल्ड मैन, इसके लिए जो वो बूढ़ा आदमी था, गॉट अप, उठ खड़ा हुआ, एंड वेंट टू द विंडो, और अपने खिड़की तक गया। कहाँ गया, अपने कुटिया के खिड़की तक गया। टुक डाउन, और वहाँ खिड़की पे जाने के बाद टुक डाउन ए लेदर पाउच, उसने एक चमड़े का थैला, टुक डाउन उतारा अर्थात निकाला, और वहाँ जाकर के उस खिड़की में टंगे हुए एक चमड़े के थैले को उतारा, विच हंग, जो लटका हुआ था, ऑन ए नेल, एक कील से, जो चमड़े का थैला एक कील से लटका हुआ था उसके खिड़की पे, इन द वेरी विंडो फ्रेम, उसके खिड़की के क्या है, फ्रेम में, अर्थात जो चमड़े का थैला उसके खिड़की के फ्रेम में लगे हुए एक कील में क्या था, टंगा हुआ था, अटका हुआ था, या उसे वहाँ पे लटकाया गया था। तो वहाँ जाकर के वो क्या किया, एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और वहाँ जाकर के पिक्ड आउट, वो वहाँ से निकाला 3 रिंकल्ड, 3 रिंकल्ड मीन्स क्या, मुड़े तुड़े, 3 मुड़े तुड़े, अर्थात अत्यधिक मुड़ाव था उसमें, नोटों में, उसे ही बोल रहा है। और वहाँ जाकर के उसने 3 जो है मुड़े तुड़े 10 क्रोनर के जो रुपए थे, अर्थात 10-10 क्रोनर के 3 नोटों को वो क्या है, वहाँ से निकाला। बिल्स का मतलब क्या है, नोट से है, किससे है, नोट से है। 3 नोटों को
3 नोटों को, जो नोट 10-10 क्या है क्रोनर के थे, उसको वो जा कर के उस चमड़े के थैले से क्या किया, निकाला, ताकि जो बातें वह बताया है किससे, स्ट्रेंजर से, उसे विश्वास हो जाए कि जो मैं बातें कह रहा हूँ तो सही है। समझ रहे हैं? और क्या बोल रहा है, दिज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट। और फिर आगे क्या बता रहा है, दिज, ये जो नोट थे, दिज हेल्ड अप, दिज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट नॉडिंग नोइंगली। कह रहा है कि उसने ये नोट उस अतिथि के आंखों के सामने, उसने जो नोट थे उन अतिथि के आंखों के सामने हेल्ड अप, पकड़े हुए थे। हेल्ड अप का मतलब क्या, लिए हुए थे, पकड़े हुए थे अपने उस अतिथि के आंखों के सामने, ताकि उसे वह अपनी आंखों से भी देख ले कि हाँ जो बता रहा था वो सही बता रहा था, गलत नहीं बता रहा था। ये तो वही हुआ कि बिल्ली के सामने दिखा करके दही को रखना, बिल्ली छोड़ेगी उसे, नहीं छोड़ेगी, वही हाल है। लेकिन वो ओल्ड आदमी, यानी कि जो वह ओल्ड मैन था, इसके पहले ही बताया गया है कि वो बहुत ही उदार स्वभाव का व्यक्ति था, किसी भी बातों को वह छिपाने वाला नहीं था, वो बिल्कुल फ्रैंक था। समझ रहे हैं? नॉडिंग, और फिर क्या बोल रहा है, नॉडिंग नोइंडली, और जानबूझ करके उसने अपने सिर को हिलाया। नॉडिंग का मतलब होता है सिर हिलाना, नोइंगली मीन्स क्या, जानबूझ करके, और जानबूझ करके उसने अपने सर को हिलाया, क्या कि हाँ ये 30 क्या है क्रोनर हैं, अपने हाथों में लेकर के, एंड देन स्टफ्ड, और फिर उसे रख दिया। हालांकि स्टफ्ड का मतलब होता है ठूस देना, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है, रख देने से है। और फिर उसने उसे रख दिया, अर्थात उन 30 क्रोनर के अर्थात उसने उस 30 क्रोनर को, या ऐसे कहें कि 10-10 क्रोनर के जो नोट थे 3, उनको जो है उसने रख दिया, बैक मीन्स वापस, इनटू द पाउच मीन्स क्या, उसी थैले में। समझ रहे हैं? यहाँ तक तो अब क्लियर हो ही गया होगा। अब हम देखते हैं अगला पैरा क्या दिया हुआ है। कह रहा है, कहने का मतलब यह है, अगला जो देखते हैं पैरा है वो इस तरीका है, द नेक्स्ट डे। कह रहा है कि अगले दिन, ये जो पैरा है ये यहाँ से दिखाएगा कि कैसे अब ये जो स्ट्रेंजर था, कैसे उसके उन रुपयों को, मुद्रों को कैसे वो क्या है वहाँ से गायब करता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन, वे दोनों आदमी, गॉट अप मीन्स जगे, इन गुड सीजन मीन्स क्या, अच्छे समय में, गुड सीजन, अच्छे समय में, वे दोनों के दोनों अगले दिन सुबह क्या है, जगे। समझ रहे हैं? यानी अच्छी अवस्था में, अच्छी मुद्रा में ये दोनों के दोनों आदमी अगले दिन क्या है, जगे। द क्राफ्टर वॉज इन हरी टू मिल हिज काऊ, और फिर आगे बता रहा है यहाँ पे क्या, द क्राफ्टर, वो जो किसान था, वॉज इन हरी, वह दूध, वह अपने गाय के द्वारा जो उसे मिलने वाला क्या था, दूध था, उसके लिए बोल रहा है। द क्राफ्टर वॉज इन हरी, यानी कि वो जो किसान था वो जल्दीबाजी में था। टू मिल्क मीन्स क्या, अपने उस गाय से मिलने वाले दूध को निकालने के लिए, दूध को क्या है प्राप्त करने के लिए वो क्या था, जल्दीबाजी में था। एंड द अदर मैन, और जो दूसरा आदमी था, प्रोबेबली, संभवतः, थॉट मीन्स क्या, सोच रहा था कि ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसे अब बिस्तर पे पड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, कि जब उस घर का जो मालिक है, मुखिया है, वह पहले से ही क्या है, उठ चुका है। शायद इस सोच में था, यानी कि कहने का आशय यह है कि जो दूसरा आदमी था, अर्थात कौन, ट्रैम्प, वैगाबॉन्ड, स्ट्रेंजर जो था, वही था क्या, अदर मैन था, अर्थात दूसरा आदमी जो था वैगाबॉन्ड, प्रोबेबली, संभवतः यह सोचा, या उसके दिमाग में यह विचार आया कि ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसे अब बिस्तर पे इससे ज़्यादा अब नहीं पड़ा हुआ होना चाहिए। क्या सोच करके, कि व्हेन द हेड ऑफ द हाउस, कि जो घर का मालिक है वो पहले से ही क्या है, उठ गया है, जग चुका है। समझ रहे हैं ना? अर्थात उससे पहले ही क्या हो चुका है, जग चुका है। आगे बता रहा है
दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। इतना ही नहीं, वे दोनों जो है उस कुटिया को एक ही समय में छोड़े, अर्थात एक ही समय में वे कुटिया से बाहर निकले अपने अपने कामों को करने के लिए। और क्या, द क्राफ्टर जो वो किसान था, लॉक द डोर, अपने उस कुटिया के दरवाजे को अपने उस कुटिया के दरवाजे में क्या है, ताला बंद किया या ताला लगाया। एंड पुट द की इन हीज पॉकेट, और उस ताले के चाबी को अपने जेब में क्या है, डाल लिया, रख लिया। अब देखते हैं इसके आगे के क्या है, लाइन को देखते हैं। एक मिनट गई, हाँ देखते हैं। द मैन, तो अपने क्या है उस चाबी को उसने क्या किया, अपने जेब में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू, और जो द मैन विद द रेड ट्रैप्स, और जो चूहेदानियों वाला जो आदमी था, सेड गुड बाय, उसने उससे अलविदा कहा, अर्थात उस ओल्ड मैन को उसने नमस्कार किया, अलविदा कहा। एंड थैंक यू, और उसे रात के आश्रय देने के लिए क्या है, उसे धन्यवाद भी दिया। एंड देयर अपॉन, और उसके बाद ईच वेंट हीज ओन वे, और फिर दोनों जो है अपने अपने काम को चले गए। कह रहा है बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे के बाद द ट्रैप पेडलर, जो वह चूहेदानी बेचने वाला क्या था, जो वह आदमी था, व्यापारी था, स्टूड अगेन, वह दोबारा वहाँ पे खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। स्टूड अगेन, वह दोबारा वहीं पे खड़ा हो गया। बिफोर द डोर मीन्स क्या, उस कुटिया के दरवाजे के सामने, क्योंकि गोल गोल घूम करके क्या है वो वहीं पे आ गया आधे घंटे के बाद। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने उस कुटिया के अंदर प्रवेश करने का कोशिश नहीं किया। हाउएवर, जो कुछ भी हो, यानी कि उसने उस कुटिया के अंदर प्रवेश करने का कोशिश नहीं किया, अर्थात वो उस कुटिया के अंदर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे तो बस चोरी करना था। तो विंडो वहाँ पे लगी हुई थी, विंडो में क्या था, शीशा भी था, शीशे को वो तोड़ लेगा, पैसे को निकाल लेगा, तो घर में जाने की क्या आवश्यकता है, ऐसा कुछ करेगा। आगे देखते हैं। ही ओनली वेंट टू द विंडो, वह केवल उस खिड़की तक गया, स्मैश्ड ए पैन, उसने उस खिड़की के एक कांच को स्मैश, तोड़ डाला, नष्ट कर दिया। यानी कि कहने का मतलब यह है, जो सेंस है उसे देखेंगे। उसने उस खिड़की के एक शीशे को तोड़ दिया। स्टक हिज हैंड, अपने हाथ को उस खिड़की के अंदर क्या है, डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और क्या किया, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उसने उस थैले को क्या है अपने हाथों में पकड़ लिया, अर्थात ले लिया। विथ द 30 क्रोनर, और उसमें जो रखे हुए क्या थे, 30 क्रोनर रखे हुए थे मुद्रा, उसको भी क्या उसने निकाल लिया। समझ रहे हैं। ही टुक द मनी, उसने उस थैले में रखे हुए क्या है मुद्रा को ले लिया। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उसे अपने जेब में क्या है रख लिया। यानी जो वहाँ मुद्रा रखा हुआ था उसने उसमें रखे हुए मुद्रा को ले लिया। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उसे अपने जेब में क्या किया, डाल लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच, फिर उसने उस चमड़े के थैले को क्या किया, हंग, टांग दिया। वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक। बैक मीन्स वापस, इन हिज प्लेस मीन्स क्या, अपने स्थान पे। और फिर उसने पैसे निकाल करके उस चमड़े के थैले को बहुत ही सावधानी पूर्वक वापस उसके पहले वाले स्थान पे क्या है टांग दिया। एंड वेंट अवे, और वहाँ से क्या हो गया, चला गया। समझ रहे हैं ना। अगला पैरा हम देखेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये भी। एज ही वॉक्ड अलॉन्ग विद द मनी, कह रहा है कि एज ही वॉक्ड अलॉन्ग विद द मनी, एज ही वॉक्ड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस। कह रहा है कि एज ही वॉक्ड अलॉन्ग, जैसे ही वह वहाँ से होकर के चलता गया, अलॉन्ग विद द मनी मीन्स क्या, उस पैसे के साथ। यानी कि जैसे ही वह उस पैसे के साथ वहाँ से चलता गया,
और उस पैसे को अपने जेब में क्या है वो रखा ही था पहले, यानी कि जब वह उस रुपये को, उस मुद्रा को अपने जेब में रख करके चला तो ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, तो वह अपने आप में बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रहा था। तो वह अपने आप में क्या कर रहा था, बहुत ही प्रसन्नता महसूस कर रहा था विथ हिज स्मार्टनेस, और उसे अपनी चतुराई पे बहुत ही अधिक क्या थी, खुशी थी कि वास्तव में मैंने क्या है कितने आसान तरीके से उस ओल्ड मैन के क्या है 30 करोड़ को ले लिया है, निकाल लिया है। उसे अपने चतुराई पे क्या था, अप्रसन्नता था, अर्थात उसे अपने चतुराई पे क्या था, खुशी था। करा ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। और क्या बोल रहा है, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में उसने महसूस किया, दैट एट फर्स्ट, सबसे पहले ये कि ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू, उसे जो है ये सार्वजनिक, उसे इस सार्वजनिक मार्ग से होकर के नहीं जाना चाहिए, अर्थात ऐसा उसने हिम्मत नहीं किया। जैसे कि अगर पब्लिक प्लेस से जाएंगे तो कोई भी क्या है आसानी से उसे पकड़ लेगा, इसलिए सबसे पहले तो उसने ये स्पष्ट किया कि उसे जो है सार्वजनिक मार्ग से होकर के क्या है नहीं जाना चाहिए, और उस सार्वजनिक मार्ग से जाने का वह साहस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे डर था कि कोई भी उसे क्या है आसानी से पकड़ लेगा। इसलिए वो सोचता है बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि उसे क्या है ये सड़क बदल देना चाहिए, अर्थात उसे यह जो सड़क है वह उसे छोड़ देनी चाहिए इनटू द वुड्स, और उसे वह सड़क पकड़ना चाहिए, यानी बट मस्ट टर्न ऑफ, लेकिन उसे यह सड़क क्या है बदल देना चाहिए, अर्थात उसे वह सड़क पकड़ लेना चाहिए इनटू द वुड्स, जो सड़क क्या है जंगल से होकर के क्या है जाती है, या जो सड़क जंगल में जाती है ताकि उसे आसानी से कोई ढूंढ ना पाए। आगे बता रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस काज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, कह रहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, पहले घंटे के दरमियान, दिस काज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, उसे कोई भी समस्या नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, कह रहा है कि बाद में, इन द डे मीन्स क्या, दिन के समय में ही, बाद में दिन के समय में ही, अर्थात 1 घंटे के बाद दिन के समय में ही, इट बिकेम वर्स, यह और भी ख़राब होता गया, अर्थात और भी समस्या बढ़ती चली गई। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ा और भ्रम में डालने वाला क्या था, जंगल था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो क्या हो गया था, अपने आप को फंसा लिया था। समझ रहे हैं, जिस जंगल में उसने अपने आप को क्या किया था, फंसा लिया था। अब वो यहाँ से लग रहा है कि अब वो अपने ही बनाए गए जाल में क्या हो गया है, अपने ही फंस गया है। आगे देखते हैं क्या होता है। कह रहा है कि ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डिफिनिट डायरेक्शन बट द पथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। कह रहा कि ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, क्या, टू बी श्योर, आश्वस्त होने के लिए, उसने आश्वस्त होने के लिए कोशिश किया। टू वॉक मीन्स जाने के लिए, इन ए डिफिनिट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में जाने के लिए उसने अपने आप को आश्वस्त करने का कोशिश किया। बट द पथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन बता रहा है कि द पथ्स, वो जंगल के जो रास्ते थे, ट्विस्टेड, मुड़े हुए थे, बैक एंड फोर्थ मीन्स क्या, आगे पीछे, इतने अजीब व गरीब तरीके से कि ही वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। क्या कह रहा है कि वह रास्ते इतने अजीब तरीके से क्या थे, मुड़े हुए थे, कि ही वॉक्ड, वो चलता था, एंड वॉक्ड, और वो चलता था, विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, बगैर उस जंगल के किसी एक छोर तक पहुँचे में। वो क्या है, वो केवल उस जंगल में ही क्या है चलता था।
अर्थात जंगल के एक भाग में ही वो क्या है, बार बार मुड़ करके आता था और पुनः क्या है, वहीं पर पुनः मिलता था। जहाँ से वह जाता था पुनः घूम फिर करके वो क्या है, वहीं पे चला आता था। समझ रहा है ना, कहने का मतलब यह है। वही कह रहा है विदाउट कमिंग, बगैर आए, टू द एंड मीन्स क्या, एक छोर पे, ऑफ द वुड मीन्स क्या, उस जंगल के, बगैर उस जंगल के छोर पे आए, वह केवल उस जंगल में चलता ही और चलता ही था। एंड फाइनली, और आगे बता रहा है, एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और अंततः उसने महसूस किया, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और क्या बता रहा है, और अंत में उसने इस बात को महसूस किया, अंत में उसने इस बात को महसूस किया कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, कि वह केवल चल रहा था अराउंड द सेम पार्ट, जंगल के उसी भाग में, जंगल के उसी भाग में क्या है, वो इधर उधर चल रहा था। उसने इस बात को महसूस किया। all at once he recalled his thoughts about the world and the trap। और कह रहा है all at once, और जब उसने ऐसा महसूस किया तो all at once उसे एकाएक, रिकॉर्ड मीन्स क्या, याद आया, उसे एकाएक याद आया, his thoughts, अपने ही, उसे क्या याद आया, उसे एकाएक याद आया, his thoughts, अपना खुद का विचार, अबाउट द वर्ल्ड मीन्स क्या, इस संसार के बारे में, एंड द ट्रैप मीन्स क्या, चूहेदानी के बारे में, जैसा वो सोचता था, जैसा कि वो पहले पैरा में आपको बताया गया है। नाउ इन हिज ओन टर्न हैड कम, और बता रहा है नाउ हिज ओन टर्न, और अब उसकी बारी, हैड कम मीन्स क्या, आ चुकी थी, और अब उस जाल में फंसने की उसकी खुद की बारी आ चुकी थी, ऐसा उसे लगा, महसूस किया। He had let himself be fooled by a bait and had been caught। कह रहा क्या, क्या बोल रहा है, He had let himself, उसने अपने आप को, He had let himself be fooled, उसने अपने आप को मूर्ख बना लिया था, by a bait means क्या, एक चारे के द्वारा, अर्थात उस पैसे के द्वारा, जो पैसा वो क्या है, उस क्राफ्टर के कॉटेज से क्या था, चुराया था, वही जो है इसके लिए क्या था, एक बेट था, चारा था। बता रहा है कि ही हैड लेट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को मूर्ख या उल्लू बना लिया था, बेवकूफ़ बना लिया था, बाई ए बेट मीन्स क्या, उस चारे के द्वारा, एंड हैड बीन काट, और पूरी तरह से क्या हो गया था, फंस चुका था। समझ रहे हैं, उसे ऐसा लग रहा था, अपना ही विचार उसे याद आ रहा था, जो विचार वो संसार और संसार के लोगों के बारे में और अपने खुद चूहेदानी के बारे में क्या करता था, वो सोचता था। द होल फॉरेस्ट, कह रहा है कि द होल फॉरेस्ट, ये जो पूरा जो जंगल था, विथ इट्स ट्रंक्स, अपने तनावों के साथ, एंड ब्रांचेस, शाखाओं के साथ, इट्स थिकेट्स, इसके झाड़ियों के साथ, एंड फॉलन लॉग्स, और जो गिरे हुए जो लकड़ी के क्या थे, लट्ठे थे, इन सभी के साथ, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, मानो कि ये सब के सब उसको बंद कर लिए हों, लाइक एन इम्पेंट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, मानो कि वह उसको एक दुर्गम, उसको इन सभी, यानी कि कहने का मतलब यह है कि मानो कि जो वह पूरा जंगल था, विथ इट्स ट्रंक्स, इसके तनावों के साथ, एंड ब्रांचेज, इसके शाखाओं के साथ, इट्स थिकेट्स, इसके झाड़ियों के साथ, एंड फॉलन लॉग्स, और जो उस जंगल में क्या थे, गिरे हुए लकड़ी के लट्ठे थे या पड़े हुए लकड़ी के लट्ठे थे, इन सभी ने मानो कि उस आदमी को क्लोज्ड, बंद कर लिए थे, घेर लिए थे चारों ओर से, इन अपॉन हिम, उसे चारों ओर से घेर करके बंद कर लिए थे, लाइक एन इम्पेंट्रेबल प्रिजन, एक दुर्गम जेल की तरह, एक दुर्गम जेल की तरह उसे क्या कर लिए थे, कैद कर लिए थे, चारों ओर से घेर करके, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिसमें से अब वो किसी भी कीमत पे निकल या बच करके भाग नहीं सकता था। समझ रहे हैं, तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हमने जो है इस चैप्टर के यहाँ तक के स्टेंजास को कवर कर लिया है, और आई होप आप सभी को ये पूरा का पूरा
ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ ही गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ताकि आगामी जो वीडियोज़ है वो आप तक आसानी से क्या है पहुंच सके और उसके द्वारा आप जो है क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट की पढ़ाई आसानी से कर सकें।